छोटा सा गांव था शाहपुर। गांव के किनारे एक बड़ा ईंट भट्टा था जहां दिन रात धुआं उठता रहता था। वही काम करता था गरीब मजदूर आसिफ। आसिफ बहुत मेहनती इंसान था। सुबह अंधेरा रहते ही घर से निकल जाता और देर शाम थका हारा घर लौटता। आसिफ की बीवी आयशा और 2 छोटे बच्चे थे। घर बहुत गरीब था, लेकिन दिल से सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस समय रमजान चल रहा था। सुबह सहरी में घर में सिर्फ सूखी रोटी और पानी था। फिर भी आसिफ ने रोजा रखा और काम पर चला गया। दोपहर की तेज धूप थी। आसिफ सिर पर ईंटों का बोझ उठाए चल रहा था। गला सूख रहा था, लेकिन रोजा होने की वजह से वो पानी नहीं पी सकता था। तभी भट्ठे का मालिक महेश सेठ गुस्से में आ गया। अरे आसिफ, काम इतना धीमा क्यों हो रहा है? सेठ जी, धूप बहुत तेज है और रोजा भी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं काम पूरा कर दूंगा। मुझे रोजे गोजे से मतलब नहीं। काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे भी पूरे नहीं मिलेंगे। आसिफ चुप हो गया और फिर से काम करने लगा। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा आयशा बहुत उदास बैठी है। आसिफ ने पूछा, क्या हुआ आयशा? घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है और बच्चों के लिए इफ्तार में कुछ भी नहीं है। अब्बू, आज इफ्तार में खजूर मिलेगी? अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़े तो अल्लाह भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं छोड़ता। इफ्तार का वक्त करीब था। घर में सन्नाटा था। गरीब मजदूर आसिफ चुपचाप बैठा था। उसकी बीवी आयशा बच्चों को संभाल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिफ ने दरवाजा खोला। बाहर वही बुजुर्ग मुसाफिर खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, रास्ता लंबा था, बहुत थक गया हूँ, क्या थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? बाबा, गरीब का घर है, लेकिन दिल से आपका स्वागत है, अंदर आइए। बुजुर्ग अंदर आकर बैठ गए। उन्होंने घर की हालत देखी। फटी चादर, खाली डिब्बे और बच्चों के चेहरे। आज इफ्तार में क्या बनाया है बेटा? बाबा, आज बस रोटी और पानी से इफ्तार करेंगे। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपना छोटा सा थैला आगे बढ़ाया। अगर कोई मुसाफिर तुम्हारी मदद करना चाहे तो क्या तुम उसे मना करोगे? आसिफ थोड़ा झिझका, फिर बोला, अगर वो मदद दिल से हो तो उसे मना करना भी ठीक नहीं। बुजुर्ग ने थैला उसके हाथ में दे दिया। जब आसिफ ने थैला खोला, उसके अंदर खजूर, आटा, चावल और कुछ पैसे थे। आयशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। आसिफ बोला, बाबा, ये सब आप क्यों दे रहे हैं? कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की मदद किसी और के हाथों से करता है। लेकिन उसी समय गली में खड़े कुछ लोग ये सब देख रहे थे। उनमें से एक था लाला श्याम। वह जोर से हंसते हुए बोला, अरे देखो देखो, आसिफ को तो भीख मिलने लगी। काम से पैसे नहीं मिलते होंगे, इसलिए अब लोगों से लेना पड़ रहा है। ये सुनकर आसिफ का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, लोग चाहे जो कहे, लेकिन मैं किसी से भीख नहीं मांगता। बेटा, जरूरत के समय मदद लेना कमजोरी नहीं होती। थोड़ी देर बाद अजान की आवाज गूंज उठी। सबने मिलकर इफ्तार किया। बच्चों ने जब खजूर खाई तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। छोटा बेटा अली खुश होकर बोला, आज का इफ्तार तो बहुत अच्छा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब आसिफ काम पर पहुंचा तो भट्ठे का मालिक महेश सेठ बहुत गुस्से में खड़ा था। वो जोर से चिल्लाया, आसिफ, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि काम में ढील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम्हें रोजा रखना है तो रखो, लेकिन मेरे भट्ठे का काम धीमा नहीं होना चाहिए। यहाँ हर आदमी मेहनत कर रहा है और अगर किसी की वजह से काम रुका तो उसका अंजाम भी वही भुगतेगा। सेठ जी, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं कभी भी जानबूझकर काम धीमा नहीं करता, लेकिन रोजा होने की वजह से शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा काम किसी से कम ना हो, क्योंकि मेरे बच्चों का पेट भी इसी काम से भरता है।
पास खड़े मजदूर चुपचाप सब सुन रहे थे। भट्ठे के पास कुछ गांव वाले खड़े तमाशा देख रहे थे। उनमें से लाला श्याम हंसते हुए बोला, अरे आसिफ, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? जब लोगों से मदद मिल ही रही है तो काम करने की क्या जरूरत है? कल तो हमने देखा था कोई बुजुर्ग तुम्हारे घर थैला देकर गया था। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। आसिफ ने उनकी तरफ देखा और धीरे लेकिन मजबूत आवाज में बोला, लाला जी, गरीब होना शर्म की बात नहीं होती। शर्म की बात तब होती है जब इंसान मेहनत छोड़ दे और दूसरों का हक छीनने लगे। मैं मेहनत से कमाता हूँ और जब कोई ज़रूरत के वक्त मदद करता है तो उसे अल्लाह की मेहरबानी समझता हूँ। कुछ मजदूर आसिफ की बात सुनकर सिर हिलाने लगे। महेश सेठ को ये सब अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से से बोला, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है अपने ऊपर तो आज मैं तुम्हारी असली मेहनत देखना चाहता हूं। आज शाम तक तुम्हें बाकी मजदूरों से दुगनी ईंटें बनानी होगी। अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तो समझ लो कल से इस भट्ठे पर तुम्हारी जगह नहीं होगी। ये सुनकर आसिफ थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, सेठ जी, काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप मौका दे रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो शाम तक काम भी पूरा होगा और आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। आसिफ पूरे दिन मेहनत करता रहा। धूप बहुत तेज थी, गला सूख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। शाम होने लगी। तभी भट्ठे के बाहर वही बुजुर्ग फिर दिखाई दिए। वो धीरे से आसिफ के पास आए और बोले, बेटा आसिफ, मैं सुबह से तुम्हें काम करते देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर थकान जरूर है, लेकिन तुम्हारे दिल में हार मानने का ख्याल नहीं है। याद रखना, जो इंसान मुश्किल वक्त में भी सब्र करता है उसके लिए ऊपर वाला ऐसे रास्ते खोलता है जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता। बाबा, आप बार बार मेरी मदद करने क्यों आ जाते हैं? आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मेरी चिंता करते हैं। बेटा, कभी कभी इंसान किसी की मदद इसलिए नहीं करता कि वह उसे जानता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वह उसके दिल की सच्चाई पहचान लेता है। और तुम्हारे दिल में मेहनत और ईमानदारी है, इसलिए तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आसिफ कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल को थोड़ी हिम्मत मिल गई। शाम को जब मजदूरों ने ईंटें गिनना शुरू किया तो अचानक भट्ठे में हलचल मच गई। एक मजदूर जोर से चिल्लाया, सेठ जी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। भट्टे का मालिक महेश सेठ गुस्से में दौड़कर आया। सभी मजदूर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। गरीब मजदूर आसिफ भी हैरानी से सब देख रहा था। सेठ जी, आज सुबह आपने जो गिनती लिखवाई थी और अभी जो ईंटें गिनी जा रही हैं, उनमें फर्क है। कई ढेर ऐसे हैं जिनकी गिनती रजिस्टर में कम लिखी हुई है। अगर ठीक से गिना जाए तो मजदूरों ने जितना काम किया है उससे ज्यादा ईंटें यहाँ मौजूद हैं। महेश सेठ का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह गुस्से से बोला, तुम लोग मुझे सिखाओगे गिनती करना? मैं सालों से ये भट्टा चला रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन कितना काम करता है और किसे कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। सेठ जी, हम लोग आपसे बहस नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सच में गिनती में गलती हुई है तो उसे ठीक कर लेना ही बेहतर होगा। हम लोग दिन भर धूप में मेहनत करते हैं, इसलिए अगर हमारा हक सही मिल जाए तो हमें भी सुकून मिलता है। कुछ मजदूर आसिफ की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाने लगे। महेश सेठ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह जोर से चिल्लाया, आसिफ, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा बोलने की आदत हो गई है। कल तक तुम चुपचाप काम करते थे और आज मुझे ही समझाने लगे हो। अगर तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं है तो तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जा सकते हो। आसिफ का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, सेठ जी, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मजदूरों के साथ इंसाफ हो। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी मेहनत सच्ची है। अगर मेहनत का सही हक मिल जाए तो शायद हमारे बच्चों की जिंदगी। शाम का वक्त था। गरीब मजदूर आसिफ काम से थका हारा घर लौट रहा था। रमजान के रोजे ने शरीर को कमजोर कर दिया था,
लेकिन उसके चेहरे पर सब्र था। घर पहुंचते ही उसकी बीवी आयशा ने धीरे से कहा, आसिफ, आज घर में इफ्तार के लिए बस थोड़ा सा पानी और 2 सूखी रोटियां बची हैं। मैं बच्चों को समझा दूंगी, लेकिन दिल में डर लगता है कि पूरा महीना ऐसे कैसे गुजरेगा। हर रोज बच्चों को समझाना पड़ता है और उनका मासूम चेहरा देखकर दिल टूट जाता है। आयशा, रमज़ान सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, ये सब्र और भरोसे का महीना है। अगर आज हमारे पास कम है तो कल अल्लाह किसी न किसी के दिल में रहम जरूर डाल देगा। मगर उसी गली में कुछ अमीर घर भी थे। इफ्तार के समय वहां से तरह तरह की खुशबू आ रही थी। पड़ोस में रहने वाला आदमी रशीद मियाँ अपने दरवाजे पर खड़ा था। उसके घर में बड़े बड़े थालों में पकौड़े, फल और खजूर रखे थे। वह जोर से बोला, अरे आसिफ, इधर आओ। आज इफ्तार में बहुत सारा खाना बन गया है, सोचा थोड़ा सा तुम्हें भी दे दें। वैसे भी तुम्हारे घर में तो कुछ होता नहीं होगा। लो, ये बचा हुआ खाना ले जाओ, शायद तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाए। उसकी आवाज में मदद से ज्यादा ताना था। आसिफ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे लेकिन मजबूत आवाज में बोला, रशीद मियाँ, खाना देने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर किसी की मदद करनी हो तो उसे ताने मार कर नहीं दी जाती। गरीब आदमी को रोटी से ज्यादा इज्जत की जरूरत होती है। अगर आप दिल से दे रहे हैं तो मैं ले लूंगा, लेकिन अगर ये सिर्फ मजाक है तो रहने दीजिए। उसी समय पास के घर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। वो थी हाजरा खाला। उन्होंने आसिफ को बुलाकर कहा, बेटा आसिफ, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तुमने बिल्कुल सही कहा कि मदद में ताना नहीं होना चाहिए। मैं रोज इफ्तार बनाती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा ना रहे। ये थोड़े से पकौड़े, खजूर और फल हैं, इन्हें अपने बच्चों के साथ खुशी से खाओ। आसिफ की आंखें भर आईं। उसने आदर से कहा, खाला, आपने जो दिया है उसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि मोहब्बत भी है। अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा सवाब देगा। गरीब मजदूर आसिफ थोड़ी देर के लिए मस्जिद चला गया। जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो गली में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। आसिफ धीरे धीरे चलते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे आसिफ, जरा ठहरो बेटा। आसिफ ने मुड़कर देखा। वो थे बुजुर्ग करीम चाचा। करीम चाचा गांव के पुराने और समझदार आदमी माने जाते थे। आसिफ उनके पास गया और बोला, अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपने बुलाया? वालेकुम सलाम बेटा। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम रोजे में भी मेहनत करते हो, बच्चों के लिए परेशान रहते हो, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। आजकल ऐसे सब्र वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। चाचा, गरीब आदमी के पास सब्र के अलावा और होता भी क्या है। अगर सब्र भी छोड़ दें तो फिर जिंदगी चलाना और मुश्किल हो जाएगा। आसिफ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा सा फल का ठेला है जो बाजार में लगता है। अब मेरी उम्र हो गई है और रोज बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम चाहो तो दिन में कुछ घंटे उस ठेले पर बैठकर फल बेच सकते हो। जो कमाई होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। चाचा, अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस यही भरोसा मुझे चाहिए था बेटा। कल सुबह बाजार में आ जाना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। उस रात जब आसिफ घर पहुंचा तो उसने खुश होकर ये बात अपनी बीवी आयशा को बताई। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, देखा आसिफ, आप हमेशा कहते थे कि अल्लाह किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देता है। शायद यही वो रास्ता है जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। आसिफ ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की। लेकिन उसी समय गली के कोने पर खड़ा रशीद मियाँ ये सब सुन रहा था। वो धीरे से बुदबुदाया, लगता है आसिफ की किस्मत अचानक बदलने लगी है। लेकिन देखता हूं
ये खुशी कितने दिन टिकती है? अगली सुबह आसिफ बहुत जल्दी उठ गया। उसके मन में उम्मीद भी थी और थोड़ी घबराहट भी, क्योंकि करीम चाचा ने उसे सुबह बाजार में बुलाया था। आसिफ जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बाजार की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि करीम चाचा एक पुराने से ठेले के पास खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। आसिफ बेटा, आ गए तुम? कल मैंने तुमसे कहा था ना कि मेहनत करने वाले इंसान को अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। ये ठेला मेरा पुराना है। पहले मैं इसी पर फल बेचता था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इस पर काम शुरू करो। रमजान में लोग इफ्तार के लिए खजूर, केले और फल खूब खरीदते हैं। आसिफ ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने ठेले को देखा और फिर चाचा की तरफ देखकर बोला, चाचा, आपने मेरे लिए इतना बड़ा सहारा दे दिया। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि बच्चों के लिए इफ्तार कैसे लाऊंगा, लेकिन आज लग रहा है जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैं पूरी मेहनत से ये काम करूंगा। बस बेटा, मेहनत करते रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। देखना, यही छोटा सा ठेला एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उस दिन आसिफ ने पहली बार सुबह सुबह बाजार में अपना ठेला लगा दिया। उसने ठेले पर खजूर, केले और कुछ फल सजा दिए। धीरे धीरे लोग आने लगे। कई लोग इफ्तार के लिए उसी के ठेले से फल खरीदने लगे। कुछ दिनों बाद वही पड़ोसी जो पहले ताने मारता था, ठेले के पास आकर बोला, आसिफ भाई, पहले हम तुम्हें ताने मारते थे कि तुम गरीब हो, लेकिन आज देख रहे हैं कि तुम मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल रहे हो। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। कोई बात नहीं भाई, रमजान का महीना माफी का महीना होता है। अगर इंसान का दिल बदल जाए तो वही सबसे बड़ी बात है। अब आसिफ के घर में रोज अच्छे से इफ्तार होने लगा। उसके बच्चे भी खुश रहने लगे। सीख: जो इंसान सब्र और मेहनत करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।